राजा और सेवक विक्रम और बेताल की कहानी। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर डाल लिया। तभी बेताल ने विक्रम से कहा, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर से चला जाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में वीरवर नामक राजा राज्य करता था। वह राजा अत्यंत न्यायप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाला था। उसका राज्य खुशहाल और संपन्न था, लेकिन राजा की एक विशेषता थी, वह अपने सेवकों के साथ बहुत ही उदार और स्नेही था। राजा का एक सेवक था जिसका नाम धनगुप्त था। धनगुप्त राजा के प्रति बहुत ही वफादार था और राजा भी उसे अपने पुत्र की तरह प्रेम करता था। एक दिन राजा वीरवर ने अपने सेवक धनगुप्त को बुलाया और कहा, धनगुप्त, तुम मेरे सबसे विश्वसनीय सेवक हो। मैं तुम्हें अपना महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूँ। मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र पड़ोसी राज्य के राजा को भेजना है। यह पत्र बहुत ही गोपनीय है और इसे सुरक्षित तरीके से पहुंचाना आवश्यक है। धनगुप्त ने राजा की आज्ञा सिर माथे पर रखी और पत्र लेकर निकल पड़ा। वह कई दिनों तक यात्रा करता रहा और अंत में पड़ोसी राज्य पहुंच गया। लेकिन जब वह राजा के महल में पत्र देने पहुंचा तो वहां के राजा की मृत्यु हो चुकी थी। यह देखकर धनगुप्त चिंतित हो गया। वह सोचने लगा कि अब वह यह पत्र किसे सौंपे, क्योंकि नया राजा कौन बनेगा यह अभी तक तय नहीं हुआ था। धनगुप्त ने सोचा कि वह इस पत्र को लेकर वापस अपने राजा के पास जाएगा ताकि कोई और निर्णय लिया जा सके। लेकिन यात्रा करते हुए रास्ते में उसे एक जंगल से गुजरना पड़ा। वह जंगल बहुत ही खतरनाक था और वहां डाकुओं का डेरा था। डाकुओं ने धनगुप्त पर हमला किया और उसका सारा सामान लूट लिया। लेकिन धनगुप्त ने किसी भी तरह से पत्र को छिपा लिया और डाकुओं को इसका पता नहीं चलने दिया। डाकुओं के हमले के बाद धनगुप्त बुरी तरह घायल हो गया और बेहोश हो गया। कई दिनों तक वह वहीं जंगल में पड़ा रहा। कुछ ग्रामीणों ने उसे देखा और उसकी सहायता की। वे उसे अपने गांव ले गए और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे धनगुप्त की सेहत में सुधार हुआ, लेकिन उसे इस दौरान पत्र वापस राजा तक पहुंचाने की चिंता सताती रही। जैसे ही वह पूरी तरह ठीक हुआ, वह तुरंत राजा वीरवर के पास लौटा और उन्हें सारी घटना बताई। राजा ने धनगुप्त की ईमानदारी, साहस और निष्ठा को देखकर उसकी बहुत प्रशंसा की। उसने धनगुप्त को न केवल पुरस्कृत किया, बल्कि उसे अपने राज्य में उच्च पद भी प्रदान किया। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा, हे राजन, अब तुम बताओ, राजा वीरवर ने धनगुप्त को पुरस्कृत करके सही किया या उसे दंड देना चाहिए था? क्योंकि धनगुप्त अपने कार्य को समय पर पूरा नहीं कर पाया और पत्र को सही समय पर पहुंचाने में विफल रहा। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, धनगुप्त को दंड नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उसने हर संभव प्रयास किया। परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर थीं। उसने अपनी निष्ठा और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया, इसलिए राजा ने उसे सही ही पुरस्कृत किया। विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल हंसा और बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुमने मुंह खोला, अब मैं फिर से चला। यह कहकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। विक्रम को एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए वापस जाना पड़ा।